पहला जो सेगमेंट मैं समझना चाहता हूं आपसे, आपके एक पॉडकास्ट की एक लाइन मैंने सुनी, उसमें इन डेप्थ नहीं गए, हम कोशिश करेंगे उसमें इन डेप्थ जाने की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिन्हें गुमनामी बाबा के नाम से भी जाना गया और कहा गया कि नेताजी को लगा कि अब देश की सरकार या देश के हालात ऐसे आ गए हैं कि गुमनाम हो जाया जाए, और इसीलिए वो गुमनाम हो गए। कहा गया कि एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया नहीं जी, वो तो बहुत साल तक उसके बाद जिंदा रहे गुमनामी बाबा की तरह। खैर, जो रहस्य है वो रहस्य, मैं चाहता हूं आप इस रहस्य से पर्दा उठाएं, क्या कुछ हुआ था और अभी क्या उनका जन्म हो चुका है? तुषार जी कहूँ ना आपको मैं? जी ठीक है तुषार जी, एक्चुअल में जब हमारे पास में लोग पूर्व जन्म की यात्रा के लिए आते हैं तो उनके अपने पर्सनल क्वेश्चंस और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन कई बार उनको कराना पसंद नहीं आता, मतलब क्योंकि वो कहते हैं हमारे लिए बात करो भाई, दूसरों की क्यों बात कर रहे हो, ऐसे होता है ना। पर कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के साथ में थोड़ी ये मैं क्या बोलते हैं, उनके साथ में थोड़ा रिलैक्स होकर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कई बार उनसे। तो मैंने ऐसे ही, जब मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति अच्छी तरह से अपने सब कुछ देख चुका है और थोड़ा अभी समय है मैं उसको मैं पूछ सकता हूँ, तो फिर मैं ऐसी खोज करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अभी भी रिसर्च का विषय है, क्योंकि जब तक ऑथेंटिकेट नहीं होता मैं भी उसके बारे में डिक्लेरेशन कभी नहीं करता। तो लेकिन अभी जो आपने अभी जैसे कि बताया कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो गुजरात में एक अभी बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया हुआ है, इस तरह के घटना के क्रम के बारे में ऐसे ही मैंने कि जब कैजुअली पूछा तो उन्होंने इसी तरह की बात बताई उन्होंने। और बाद में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उनको पूछा कि क्या वो बच्चा अगर थोड़े बड़े होने के बाद में क्या वो कोई क्रांति या कोई रेवोल्यूशन जैसे कुछ काम में आएगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो डेफिनेटली जब थोड़े अडल्ट हो जाएंगे तो उस समय वो इस तरह की फिर से दोबारा कोई न कोई पॉलिटिकली वो अपने आप को एक्टिवेट करेंगे ही वो हर हालत में। आपने किससे पूछा था ये हमारे यहाँ पे जो मतलब लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं थोड़े स्लो गोयर, तो थोड़े धीमे धीमे बता रहे होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा हम इंक्वायरी नहीं कर पाते हैं। पर एक होता है फास्ट गोयर। फास्ट गोयर ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल जैसे फिल्म की तरह देख के ना ऐसे फटफट फटफट करके बोल रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी बता रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने इस तरह की बात बताई कि वो अगले मतलब अब जैसे ही उनकी वो अडल्ट एज में आएंगे, शायद वो मेरे ख्याल से 2035 या 40 के आसपास उनका वो ग्रोथ होगा शायद उस समय, क्योंकि जिन्होंने देखा उन्होंने करीब 4-5 साल का बच्चा बताया उन्होंने अभी इस समय जो है इस तरह से। तो इस तरह से मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अक्सर पूछता रहता हूँ लोगों को, बस यूँ समझ लें। तो सुभाष चंद्र बोस को लेकर तो हर आम आदमी के मन में कई सवाल हैं। आपने कुछ और भी पूछा था क्या कि क्या उनकी डेथ हुई थी, कैसे हुई थी, विमान दुर्घटना में हुई थी या नहीं हुई थी? इतनी डिटेल में मैं नहीं जा पाया। वास्तव में क्या था कि चूंकि मेरे भी माइंड में ना उस समय ऐसे ही जैसे बोलते हैं कि कैजुअली कुछ लोगों के बारे में मैं चलते फिरते पूछ लेता हूँ ऐसे। हालांकि एक बात ज़रूर है कि जाना जा सकता है, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर अगर रिसर्च वर्क किया जाए, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो ऐसा कह भी रहा है और वो फिर वो उस जगह का नाम क्या है, कहाँ पैदा हुआ है, फिर वहाँ जाके पता भी करना चाहिए कि वास्तव में वो बच्चा वहाँ पे 5 साल का है भी कि नहीं है, और है तो फिर वो और उनके माँ बाप के यहाँ पे वो आया है तो माँ बाप कौन है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी जब तक क्लियर नहीं होती तब तक मैं भी खैर एक जानकारी के लिए जरूर जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अभी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी, क्योंकि रिसर्च वर्क मानता हूँ मैं उसको। हाँ, एवरी साइंस नीड्स रिसर्च, और मुझे लगता है कि ये आपका रिसर्चर माइंड ही है, तभी आप उसमें इतना इन डेप्थ जा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा तो और किस किस के बारे में आज तक आप पूछ चुके हैं? नहीं देखिए, जनरली जैसे महात्मा गांधी के बारे में मैंने पूछा, जैसे ओशो के बारे में पूछा, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं ऐसे पूछता रहता हूँ जो मुझे अचानक याद आ जाते हैं कि भाई चलो इनके बारे में पूछ लें इस तरह से। तो महात्मा गांधी का उन्होंने बताया कि कहीं यूके में जो है उनका जन्म हुआ है, महात्मा गांधी का। और अभी वहाँ पर भी जो है वहाँ पर वो अभी ऑलमोस्ट जो है एक बूढ़े के रूप में है अभी, क्योंकि वो मेरे ख्याल से शायद उनकी डेथ होती है, उन्होंने 1-2 साल में जन्म ले लिया होगा शायद। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो करीब 65-70 साल के व्यक्तित्व हैं। इस तरह का उन्होंने बताया कि वो यूके में अभी जो है। पर मैंने उनको बोला कि क्या वो कहीं पॉलिटिकली एक्टिव या कोई सोसाइटी में कोई सोशल वर्किंग में कहीं है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो इस तरह के किसी एक्टिविटी में अभी नहीं है फ़िलहाल। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ
कि जो एक आत्मा यहाँ पर इतना आंदोलन करके गई वो क्यों साइलेंट हो गई सडनली। अच्छा। हाँ, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो एजुकेशनल फील्ड में है, बस इतना ही उन्होंने बताया। तो मैं मैं भी बहुत ज़्यादा क्योंकि वो सामने वाले को यह ना लगे कि मैं उसके ऊपर ही रिसर्च करे जा रहा रिसर्च हूँ, कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट मतलब कर रहा हाँ हूँ। थोड़ा सा जो लोग आते हैं ना जैसे, तो वो पसंद नहीं करते कि भाई इस तरह से मैं उनके ऊपर अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दूं। ये मुझे मतलब इसके लिए मुझे कैंडिडेट चाहिए, अलग से वॉलंटियर चाहिए, वॉलंटियर basically। चाहिए, मतलब जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं और जो आराम से जाके सिर्फ इसी चीज़ों के बारे में चर्चा कर सके। मतलब ये सब किया जा सकता है, मतलब सच्ची बात तो ये है। सर, आपने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में आपने पूछा सवाल, आपने ओशो के बारे में पूछा, आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा, और मैंने दूसरे पॉडकास्ट में देखा आपने अमिताभ बच्चन हाँ देखा, जी, हाँ बहुत जी, सारे हाँ जी। सेलिब्रिटीज के बारे में भी हाँ पूछा। जी, हाँ जी। सर, ये होता कैसे है? क्योंकि किसी को भी अगर आप उस स्टेट में लेकर जा रहे हैं कि वहां पर आप जाके उससे सवाल कर सकते हैं, पास्ट में जाकर वो कैसे पता कर रहा है, फ्यूचर का वो कैसे पता कर रहा है? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है कि पहली बात तो जितने भी मैं सेलिब्रिटीज़ की बात तो जो मैंने अपनी वीडियो में बताई है, वो उनकी कोई भी सेलिब्रिटीज़ को मैं स्वयं लेकर नहीं गया हूँ। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर है वाल्टर सिमको, डॉक्टर वाल्टर सिमको, ही इज़ ए मेडिकल डॉक्टर। उन्होंने 10 साल तक उन्होंने जितने भी वर्ल्ड के मतलब टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने चॉइस की है, जिसमें ये जॉर्ज बुश ने, लॉरेन हार्डी ने, सब मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने, विन ओपेरा ने वगैरह सब है ना, इस तरह के। तो उन्होंने साथ ही साथ में इंडिया के भी जो थोड़े से रिनोन्ड लोग हैं उनके बारे में उन्होंने रिसर्च की। तो इसमें क्या होता है कि देखिए भारत में तो ये सब थोड़ा सा कम है, बाहर विदेशों में मीडियमशिप बोलते हैं और साइकिक लोग होते हैं वहाँ पे, कि जिसमें एक अथुन रे करके एक उन्होंने एक साइकिक के साथ में उन्होंने काम किया, और एक उनकी किताब है बोर्न अगेन, जो हिंदी में भी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हिंदी में उसका नाम है पुनर्जन्म, और बोर्न अगेन है इंग्लिश में, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है किताब। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उनको ले जाकर उन्होंने सब सेलिब्रिटीज़ के बारे में पूछना शुरू किया। उस मतलब वो जैसे सोल कनेक्शन करते हैं उस तरह से, या आकाशिक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं लोग। तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे अमिताभ बच्चन जो थे पिछले जन्म में, वो जो है न्यूयॉर्क में एक थिएटर के अंदर 1850 के आसपास में वहाँ पर थिएटर करते थे वहाँ पर। और रेखा जी जो थी उनकी वो पहली पत्नी थी उस समय में। अच्छा। और उनकी कोई बच्ची की डेथ होने के बाद में उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में फिर मेरी मैकविलिन के नाम से जो है, जया भादुड़ी उस समय मेरी मैकविलिन थी, वो उसके नाम से उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद में वो सेकंड वाइफ के रूप में उनकी वहाँ पे उस समय थी, इस तरह से। और जो थिएटर था ना, वो जो मिशन इम्पॉसिबल के जो हीरो है वो भी उस समय उनका थिएटर था वास्तव में न्यूयॉर्क में। और उनके थिएटर में वो लोग काम करते थे उस समय। तो ये जितने भी जो आज अमिताभ बच्चन की जो आज राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के परिवार के साथ जो कनेक्शन है ना, उसके पीछे ये रीज़न ये रहा कि अमिताभ बच्चन के जो एक भाई थे, उसने जो है अब्राहम लिंकन का मर्डर किया था उस समय, और इंदिरा गांधी जो थी उस समय एक किसी मिलिट्री की कमांडेंट थी। तो उन्होंने उसको जो है उसको मतलब सर्च करके उसको मतलब एनकाउंटर किया उसका। तो मतलब ये सब बड़े कनेक्टेड हैं आपस में, क्योंकि इंदिरा गांधी भी उस समय किसी बड़े पोस्ट के ऊपर थी। और इवन सोनिया गांधी के बारे में भी जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई सोनिया गांधी तो इटली से आई है, एक ऑर्डिनरी महिला थी जो भी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी पिछले जन्म में बहुत हायर पोस्ट पे थी। मेरे ख्याल से थोड़े उसके जो इंग्लिश नाम है वो थोड़े से मैं कई बार भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं रहता कई बार। तो मैं आपको वैसे उसके रेफरेंसेस भेज दूंगा। एक वीडियो में मैंने सबके नाम बताए हुए हैं सारे। तो सोनिया गांधी, तो उस समय राहुल गांधी जो था वो सोनिया गांधी के पिताजी थे एक्चुअल में। अच्छा। हाँ, सोनिया गांधी उनकी बेटी थी वास्तव में। तो वो सब उसमें रेफरेंसेस हैं। तो ये रेफरेंसेस उन्होंने पता कैसे किया, मैं बताना चाहूँगा कि जब मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन ऐसे थे, तो उन्होंने उसको माना नहीं है। उन्होंने एक एक उनकी हैबिट्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका चेहरे का नक्शे,
और उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लेकर उन्होंने, अगर उसने बताया कि वो इस नाम से वहाँ पे मान लो पैदा हुए, तो उन्होंने जाकर पूरा रिसर्च किया, लाइब्रेरी में से पूरे उसके चित्र निकाले, उनके पूरे डिटेलिंग निकाली वहाँ से, और वो निकाल करके फिर उन्होंने कंपेयर करके बाद में उन्होंने वो पुस्तक में जो है ऑथेंटिकेट करके लिखा। तो इसीलिए वो बहुत ही एक प्रकार से क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोई आलतू फालतू काम तो करेगा भी नहीं, और वो किताब काफ़ी पॉपुलर भी है पूरे विश्व भर में। तो इस तरह से मतलब फिर उन्होंने कई लोगों के बारे में बताया, जैसे अब्दुल कलाम जो थे हमारे, वो पहले टीपू सुल्तान थे वास्तव में। अच्छा, टीपू सुल्तान का जो अगला जन्म हुआ वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। अब्दुल कलाम जो थे वो टीपू सुल्तान थे, और हैदर अली थे वो सारा भाई थे। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए इस जन्म में भी दोनों आकर दिखे ना। और देखिए आपने देखा होगा कि हैदर अली और जो कलाम जी ने इसके एटॉमिक चीज़ों पे काम करना शुरू किया, तो ये उनका वहाँ से, क्योंकि जब टीपू सुल्तान के ज़माने से मतलब ये बारूद के ऊपर जो है ना वहाँ पे उसी समय लगातार काम चल रहा था। हाँ, उस समय ही शुरुआत हुई थी इनकी सारी। तो वहाँ से उनका वो जो इंटरेस्ट है वो अभी भी मेंटेन होता रहा, यूँ समझ लें। और वो जो देखिए ना, अभी अब ज़रा सोचिए कि अब्दुल कलाम जी जो थे वो एकदम इतने मतलब बहुत पुअर परिवार से निकल के एक्चुअली वास्तव में आए चेन्नई से, तो सडनली वो एकदम राजा बन गए हमारे देश के। हाँ। तो हम समझते हैं कि देखो जी गरीब आदमी से उठकर एक आदमी राजा बन गया जी, नहीं, उसके अंदर वो राजा की क्वालिटी होती है कि वो उस ढंग से बिहेव करेगा, उस ढंग से चॉइस करेगा, उस तरफ जाएगा, बड़ी विज़न रखेगा दिमाग में। तो क्योंकि वो राजाओं की जैसे बड़ी सोच होती है, तो ये ऑलरेडी इनबॉर्न क्वालिटी थी। वो तो गरीब घर में तो पैदा होने का कारण क्या होता है कि जब एक आदमी पिछले जन्म में अपनी अमीरी को लेकर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करता है ना, तो उसको फिर एक लेसन के रूप में जो है ना, वो एक गरीब घर में पैदा होकर वो गरीबी क्या होती है वो एहसास दिलाने के लिए, हाँ, वो समझो कि क्योंकि पैसों की कीमत नहीं की या उसको वैल्यू नहीं की, ऐसा होता है ना, या उस समय भोग विलास में ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो वो उसका एकदम रिवर्स जो है, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं देखिए, आप जब पैसों को मिसयूज़ करते हो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या पैसा बेकार है, क्या ऐसा फेंको साले, क्या है, क्या मान लो, आपकी वो भावना वो अंदर वो होती है ना, तो उसके कारण फिर आपका लाइफ अगला जन्म वैसा ही मिलता है आपका। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैं जब लोगों को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ, तो जो पिछले जन्म में राजा थे वो आज बैंकों में क्लर्क है सिर्फ मामूली से। अच्छा, हाँ, तो मैं हैरान होता हूँ। मुझे एक लड़का मेरे पास आया, सरदार, वो आयरलैंड में, वो पिछले जन्म में राजा था, बता रहा था 545 की कोई ईस्वी में और 1545 में, और आयरलैंड में पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है वो। तो मैंने फिर जब वो हिस्ट्री मैंने उसकी और डिटेल में जानी तो मुझे पता चला कि वो जब राजा था तो वो पूरा भोग विलास और मतलब वासनाओं में ज़्यादा उलझा रहा। तो वो जो लोअर लेवल की जब थिंकिंग होती है ना और चॉइसेस होती है, तो फिर वो वापस चॉइसेस जो है ना फिर वापस छोटे से छोटे लाइफ में लाकर छोड़ देती वापस। वो मतलब जैसे होता है ना एक एनिमल लाइफ, जैसे खाली मेहनत करो और पैसे कमाओ, इस तरह से। तो इसलिए बड़े से बड़े राजा भी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। और इवन कई लोग आज कई हाउसवाइफ, कई लोग मेरे पास आए जो पिछले जन्म में साधु सन्यासी थे वास्तव में। देखिए, कपड़े बदल देने से या गेरुए कपड़े पहनने से कोई सन्यासी साधु नहीं हो जाता जब तक इंटरनल वास्तव में परिवर्तन नहीं आता। कई लोग क्या होता है कि भावना में आकर साधु सन्यासी बन तो जाते हैं, यानी कि दुनियादारी से तंग आकर या डिप्रेशन में जाने के कारण संन्यास ले लिया, लेकिन अंदर जो वासनाएं हैं ना उनकी, उनके अहंकार या उनके सेक्स के प्रति आकर्षण या खाने के प्रति आकर्षण या कोई नाम और सम्मान के प्रति आकर्षण, वो सब जब उनके अंदर रहता है ना, तो फिर वो इस जन्म में बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आते हैं वापस दोबारा, क्योंकि दे कुड नॉट फुलफिल देयर, वो उनके माइंड में अनफुलफिल्ड डिज़ायर रही, सप्रेस्ड डिज़ायर रही। तो इस जन्म में फिर वो है ना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में आएंगे और इसको फुलफिलमेंट करेंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो सोल की जो जर्नी है वो इस तरह से चलती है यूँ। तो इसी तरह फिर बहुत सारे जो एक्टर्स वगैरह भी हैं उनके बारे में भी पता चला, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता चला कि वो बहादुर शाह जफर थे पिछले जन्म में। अच्छा, इस तरह से। हाँ, बहादुर शाह जफर, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वो मतलब इस तरह से बने। शाहरुख खान के बारे में बताया जाता है कि अच्छा, ये भी कनेक्ट करता है क्योंकि बहादुर शाह जफर वो तरसे थे वहां पर, और जवाहरलाल नेहरू को फिर वहां पर वो चीजें मिली, वो चीज मिली वहां पे। तो इस तरह से जो राजपाट का, जैसे वो बोलता है ना, एक
मैं मतलब वो तो जेल में रहे मेरे ख्याल से बिल्कुल, शायद, जफर तो साहब, इसीलिए हाँ। हाँ, तो इसीलिए फिर वो मुझे लगता है कि उनके अंदर वो बोलता है ना पॉलिटिकली कुछ बड़ा बनने की, राजा जी। वापस अपने कुछ राजा बनने की वो अंदर से अंदर की चसक जो थी, ख्वाहिश उनके है। ख्वाहिश थी। देखिए, एक चीज़ जो है ना तुषार जी, जो मैंने अनुभव की है, जी। देखिए सांसारिक दृष्टि से हम मेजरमेंट करते हैं तो कोई हमें गलत और सही लगता है, लेकिन अगर मैं पूर्व जन्म के हिसाब से देखूँ ना, तो कोई नालायक है तो बिल्कुल नियम से नालायक है, कोई सेक्स के पीछे पागल है तो बड़ा नियम से पागल है, कोई धन के पीछे पागल है तो नियम से पागल है, कोई अच्छा है और सद्गुणों की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो भी नियम से हैं। यानी कि इस संसार में हर चीज़ जो है ना बड़े नियम से चल रही है, कोई उसको कोई कंट्रोलर नहीं है उसका कोई, कि ये आदमी क्या करेगा, नहीं ये आदमी क्या करेगा, इस तरह से। इसी को फ्री विल कहते हैं शायद। हाँ, इसी को फ्री विल कहते हैं। हाँ, इसी को, हाँ, फ्री नहीं, देखिए फ्री विल का मतलब ये है कि आज आप अभी अभी इसी वक्त आप जो चॉइस करोगे ना, वो आपका कल फ्यूचर बन जाएगा। अच्छा। तो आदमी के हाथ में अभी अभी इमीडिएट चॉइस करने की ताकत है, और फ्री विल है तभी तो आदमी अपने फ्यूचर को भी चेंज कर सकता है ना, समझे ना। नहीं तो फिर आदमी तो फिर जो बोलता है लिखा लिखाया है, तो फिर एक तो आदमी आलसी हो जाता और वो सब कुछ छोड़ देता भाग्य भगवान पे। बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब ये देखिए, पूर्व जन्म से हमें मिलता है हमारा आज तक का कमाया हुआ ब्लूप्रिंट, और हम वो ब्लूप्रिंट के अनुसार हम मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं। यानी कि हम इट इज़ ऑल हैपनिंग विथ अस। हमें खुद को नहीं मालूम हम इस चीज़ को ऐसा लाइक क्यों कर रहे हैं, हम इससे क्यों भाग रहे हैं, हम ये डर क्यों रख रहे हैं, हमें ये अच्छा बुरा क्यों लग रहा है, हमें खुद को नहीं मालूम, पर हम है ना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और हमें खुद को नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों हूँ, जैसे बोलते हैं ना। तो ये चीज़ आपके पूर्व जन्म से मिली है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये जो मेरा स्वभाव मिला है या जो मेरी आदत मिली है मुझे, ये तो मुझे ज़िंदगी में मुझे दुख देगी या तनाव देगी या मुझे कमज़ोर बना के रखेगी, तो मैं आज ही अपने आप को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर आपने ये विल पावर से थोड़ा सा आपने सोचा, तो इमीडिएट वो फ्यूचर आपका चेंज होने लग जाएगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए मैं बचपन में 25 साल की उम्र में, मान लो मैं बहुत चटोरा होने के कारण मैं बीमार पड़ा, मेरी किडनी दोनों ख़राब हुई, तो मैंने नेचुरल वे से अपने आप को ठीक किया, मतलब उसमें, है ना। तो जब ठीक हो गया ना, तो फिर मुझे वो जो बीमारी का 3-4 महीने जो मैंने दुख देखा ना, उसने मुझे बहुत झकझोर दिया। तो मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि यार ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो उस दिन के बाद मैंने संकल्प लिया कि यार आज कुछ भी हो जाए, अब मैं शरीर को बीमार नहीं पड़ने दूंगा आज के बाद, बस।